हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक में। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एनालॉजी के किसी भी प्रश्न को चुटकियों में कैसे सॉल्व कर पाएं। अब हम बात करते हैं कोटेशन की कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो अवसर अभी आपके पास ये मिला है कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सारा निकाल दें और अपने आप को इस अवसर के साथ आगे ले जाएं और सरकारी नौकरी में देख पाएं। अब यहां पर सबसे पहली बात कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी बच्चे आसान समझते हैं पर ऐसा नहीं है। एनालॉजी में हो सकता है कि लेटर बेस्ड थोड़ा सा आसान हो, पर एनालॉजी इतना भी आसान नहीं है। तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता, समान, और इसमें एक विशेष संबंध दिया जाता है और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इस पर हमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर फ्रेंड्स। एनालॉजी में हम लोगों को 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों का ट्रिक आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है नंबर पर आधारित, नंबर बेस्ड। दूसरा होता है लेटर बेस्ड और तीसरा होता है किस पर, तो तीसरा होता है आपका वर्ड बेस्ड। वर्ड मतलब कुछ भी, जीके पर कुछ भी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर से। तो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर पर क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जा सकता है, किस किस बेसिस पर दिया जा सकता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप देख रहे हो कि 49 है, इसको 81 लिखा, तो या तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि भाई 32 का गैप है, तो क्या 32 के गैप के साथ इसमें कुछ दिया है? नहीं। तो एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी स्क्वायर या क्यूब दिया जाए तो आप वहां पर स्क्वायर या क्यूब को फॉलो करिए। तो जैसे आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद 9 का स्क्वायर हुआ है, तो बोल रहा है 8 का स्क्वायर किससे संबंधित होगा। तो आप यहां देख रहे हो 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा दो, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। आपका आंसर क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ओके। अब यहां पर जैसे 24 का संबंध 60 से दिया हुआ है, तो 120 का किससे होगा? सबसे पहले तो हम गैप देखते हैं इसमें। गैप को अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो गैप है वो कितने का हो जाएगा? तो पकड़ के चलिए कि भाई 46 का गैप है, ये 36 का गैप है। तो 36 अगर हम 120 में ऐड करें तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो पक्का इसमें फिर इनटू का मतलब है कुछ। आपने पिछले में क्या देखा? स्क्वायर हुआ, यहां पर आप इंटू देख रहे हैं। क्या इंटू हुआ है? तो देखिए 24 गुना 2.5, तो ये 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 120 गुना 2.5 करेंगे तो ये 300 के बराबर पहुंच जाएगा, क्योंकि 120 इंटू 2 तो 40 प्लस 120 का आधा 60, तो 300 पे पहुंच जाएगा। तो हमने क्या देखा? स्क्वायर पर दिया जा सकता है, किस पर दिया जा सकता है, फिर इंटू पर दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा ये प्रश्न देखिए, अब यहां 7 13, तो 7 में 6 जोड़ दिए तो 13 हुआ, पर 9 में 6 जोड़ दिए तो 15 होना चाहिए, यहां तो है नहीं। अब क्या हुआ है फिर? भाई क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये देखो 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यह 49 होता है, तो 49 के जो दोनों डिजिट हैं वो जोड़ दिया गया। बात समझ रहे हो? 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, उसको जोड़ दिया गया तो 13 हो गया। तो 9 का जो स्क्वायर है वह क्या होगा? 81, और 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्क्वायर हो सकता है, इनटू हो सकता है, स्क्वायर होने के बाद जो डिजिट आया उसमें आगे ऐड हो सकता है। अब हम आते हैं लेटर पर आधारित, लेटर बेस्ड। तो लेटर पर आप देखोगे तो कुछ नहीं, लेटर सबसे आसान होता है। गैप देखो, ज्यादातर इसमें गैप होगा या अपोजिट होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहां देखो ये 23 3 26, ये 21 3 24, 19 3 22, तो 3 3 का गैप हो रहा है। या तो ऐसे समझो कि इधर से ये घटा है 3 और इधर से समझ लोगे तो ये बढ़ा है 3, ठीक है ना? अच्छा जी। अब यहां पर अगर हम इससे 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जे होगा, इससे अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एच होगा, तो ये दोनों तो गायब हो गया फिर। ओके। और इससे भी अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एफ होगा, तो जे एच एफ आपका आंसर हो गया। तो आप अगर एक बार सीक्वेंस पकड़ लिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो इजीली बन जाएगा, ठीक है? जैसे ये देखो, ये क्या हुआ है? तो सिंपल पोजीशन है, पोजीशन ई का 5, जी का 7, आई का 9, एम का 13, मतलब पोजीशन याद है तो आंसर आ जाएगा। तो सी का 3, ई का 5, एच का 8 और क्यू का 16 तो नहीं होता, तो पी होगा यहां पे।
तो CEHP आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हो? अगर पोजीशन याद नहीं है किसी को तो फिर वो दिक्कत में पड़ जाएगा। ओके, अब यहां पर वर्ड एनालॉजी थोड़ा सा टफ होता है। वर्ड एनालॉजी में कुछ भी दिया जा सकता है, कंट्री और करेंसी पे, कंट्री कैपिटल पे, एनिमल वर्ड पे, हिल पे, रिवर पे, जीके से किसी भी फेमस टॉपिक पे कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहां पर जैसे देखो, एक हम क्वेश्चन लेकर आए, भूटान का संबंध अगर थिम्पू से है तो ग्रीस का कहां से होगा? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, ग्रीस की राजधानी एथेंस। अब जीके जिसको पता है वो बना पाएगा। तो इसमें जो वर्ड बेस्ड है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसमें आपको जीके का कुछ भी दिया जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें डेप्थ नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए, जर्मनी का संबंध अगर यूरो से है तो बल्गेरिया का किससे है? अगर जर्मनी का संबंध यूरो से है तो बल्गेरिया का किससे है? तो बल्गेरिया का किससे हो जाएगा? लेव से। ये करेंसी पे दिया हुआ है, तो करेंसी हमें याद रहेगा तभी हम बना पाएंगे। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बोला गया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, तो बांदीपुर कहां है भाई? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, यह हमें पता होना जरूरी है। मान लीजिए हमें दिया गया सिटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया, तो मदुरई को कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल। तो सिटी ऑफ जॉय इन इंडिया कौन है? कोलकाता। आमी कोलकाता रसोगुल्ला, तो यहां पर जो है कोलकाता आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर डियर? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो? नंबर, लेटर और वर्ड, ये तीनों के तीनों अब आप बना पाएंगे, इजीली बना पाएंगे। ठीक है? और देखो, अगर आपको बेहतर पढ़ना है तो हमारा बैच आ रहा है 14 जुलाई से 2:30 बजे, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें हितेश 10 लगा के। फायदे अनगिनत है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो रीजनिंग का जो बैच है टनाटन, हितेश YT या हितेश Y0 के साथ, हितेश 10 के साथ ले सकते हैं, बाकी सब कुछ फायदा मिलेगा। अनअकैडमी पे हमें आप फॉलो भी जरूर कर लें, मेरा नाम है हितेश मिश्रा, ठीक है ना। और बाकी जो फीस है अनअकैडमी पर SSC का बहुत आसान है, 12 महीने का 5400, 24 महीने का 6480, पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह से हमारे क्लास में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? डेली सुबह 8 से 9 और 12 से 1 हम पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, इसके लिए आप हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमें फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।